health expert, naturopath, yoga and diet consultant. Raipur, Chhattisgarh mein, I'm working as a nutritionist, dietitian, as well as life coach and clinical psychologist. रीडिजाइन योर लाइफस्टाइल में सेकंड टॉपिक, ये जो रीडिजाइन योर लाइफस्टाइल का सीरीज है उसका सेकंड टॉपिक लेके आई हूँ आज मैं। शशि प्रभु जी, शाइनिंग मून की प्लेटफॉर्म को धन्यवाद देती हूँ जिसने मुझे ये अवसर प्रदान किया, सुनहरा अवसर प्रदान किया। तो आज का मेरा टॉपिक है बाय वीगन, शाकाहारी आहार ही क्यों। एक्चुअली ये बहुत बड़ा टॉपिक है कि क्यों शाकाहारी आहार। मैं डाइटिशियन होते हुए लोगों को सजेशंस देती हूँ वेट मैनेजमेंट में, डिजीज मैनेजमेंट में, कि भाई फैट कम कीजिए, हाई प्रोटीन हाई फाइबर इंटेक लीजिए। और कहीं कहीं पे कुछ लोग जो जिम जाते हैं उन्हें प्री जिमिंग डाइट एंड पोस्ट जिमिंग डाइट भी सजेस्ट करती हूँ। देन ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है या मेरा ऐसा मानना है कि नॉन वेजिटेरियन ही एकमात्र सोर्स नहीं है प्रोटीन सप्लीमेंट का। अगर आपको प्रोटीन सप्लीमेंट चाहिए तो वी आर लॉट ऑफ वेजिटेरियन थिंग्स। हमारे नट्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है जिसमें भरपूर मात्रा में फाइबर, प्रोटीन, जिंक, मिनरल्स, विटामिन्स, व्हाट टू से, वाटर, ये सारी चीजें ऑलरेडी विद्यमान है। तो जैसा मैंने पहले बताया था, रिटर्न टू नेचर जो मेरा पहला टॉपिक था, जहाँ पे मैंने लोगों को बोला था, बताया था कि वी हैव टू रिटर्न टू नेचर, क्योंकि अभी जो कोरोना जो पेंडेमिक आया हुआ है वो कहीं ना कहीं प्रकृति ने क्या किया है, अपना रिमोट कंट्रोल दबाया है, अपना रीसेट का बटन दबा के लोगों को जागरूक किया है कि भाई अब तो सुधर जाओ, कि भाई अब तो इकोलॉजी सिस्टम पे आ जाओ। जो एक जनरल इकोलॉजी सिस्टम है, जो पारिस्थितिक तंत्र है, जो हमें बचपन से स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, सोशियोलॉजी में पढ़ाया जाता है, एनवायरमेंट साइंस में पढ़ाया जाता है, तो कहीं ना कहीं वी आर ओनली द बीइंग्स। हम ही एक ऐसे बीइंग्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं कि हमारा इकोसिस्टम कितना फ्रेंडली है हमारे लिए। तो हमें काम करना होगा अपने इकोसिस्टम के लिए, अपने नेचर के लिए। सो व्हाट, गो वेगन, go healthy and go green. So I'm going to start my topic, vegan. Why vegan? शाकाहारी आहारी क्यों। मैं कुछ स्क्रीन शेयर के माध्यम से आपको बीच बीच में कुछ पिक्चर शेयर करती जाऊंगी और उसके थ्रू समझाती जाऊंगी। तो I'm going to explain the thing. सबसे बड़ी बात, एक छोटा सा पिक्चर पहले शेयर करते। सेशन को इंटरेस्टिंग बनाना है तो पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज मुझे होस्ट बना दे, को होस्ट बना दे आप। यहाँ पे दिखा रहा है, हम डिसेबल टू स्क्रीन शेयर। कहीं ना कहीं जो नॉनवेज डाइट है, या हम बोल सकते हैं जो मीट ईटर्स हैं और जो वीगन है, वीगन बहुत बड़ा फंडा हो जाता है। वीगन और वेजिटेरियनिज्म और वेगनिज्म दोनों सेपरेट ब्लॉक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से सिमिलर भी है। तो जब हम वेजिटेरियनिज्म या वेगनिज्म को फॉलो करते हैं तो हम मीट ईटर से बहुत ज्यादा एडवांटेज में रहते हैं। हमारे जो बहुत से हेल्थ रिस्क हैं, जैसे कि इस्केमिक हार्ट डिसीजेस, एथेरोस्क्लेरोसिस, जो ब्लड वेसल्स है उसमें प्लैक का या मास का जमा हो जाना या फैट मास का जमा हो जाना, जिससे हार्ट अटैक के चांसेस आते हैं, कैंसर के चांसेस आते हैं और डायबिटीज के चांसेस आते हैं। और साथ ही साथ वजन बढ़ना, जो एक कॉमन समस्या हो गई है, ओबेसिटी, उसकी प्रॉब्लम जो आती है, ये मीट ईटर्स में आपको जान के हैरानी होगी कि जो वीगनर है, जो वीगन डाइट वाले हैं, जो वेजिटेरियन है, उनको 30% लोअर रिस्क है ये सारी क्रॉनिक इलनेसेस का, ये सारी क्रॉनिक डिसीजेस का। वंस अगेन आई रिपीट, इस्केमिक हार्ट डिसीज, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, डायबिटीज टाइप 2, इसके अलावा कैंसर की प्रॉब्लम और ओबेसिटी की प्रॉब्लम, जो सारे मेजर प्रॉब्लम है और जिसके द्वारा बहुत सी छोटे छोटे
साइकोसोमेटिक और साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हम आज के लाइफ में, आज के सिनेरियो में फेस कर रहे हैं। तो मुझे को होस्ट बना दिया है आपने, थैंक यू। आई एम गोइंग टू शेयर वन थिंग। सो बिगिन डाइट पे आप सभी का स्वागत है। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाली हूँ ये कॉन्सेप्ट को, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं व्हाट इज वीगन डाइट। वी आर नॉट गोइंग टू डील अबाउट द डाइट बिकॉज देयर आर सो मेनी डाइट टाइप्स ना। डैश डाइट हो गया, वीगन डाइट हो गया, जीएम डाइट हो गया, बहुत से डाइट्स हैं, पर आई एम नॉट गोइंग टू डील अबाउट डाइट थिंग। मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है, कैसे हम अपनी प्रकृति का, अपने नेचर का सपोर्ट कर सकते हैं, क्या हम एनवायरनमेंट को किस तरह से बेटर बना सकते हैं अपने आसपास के, और हम इकोसिस्टम को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो वी नीड टू रीडिजाइन द थिंग, राइट। हमें रीडिजाइन करने की जरूरत है अपने लाइफस्टाइल को। तो रीडिजाइन योर लाइफस्टाइल की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। वीगन डाइट, वीगन डाइट की बात करने से पहले मैं छोटे छोटे आंकड़ों से आपको समझाना चाहती हूँ। जो अमेरिका का इंस्टीट्यूट है, जो नेशनल एकेडमी ऑफ रिसर्च सेंटर है अमेरिका का, उसके कुछ डाटास है मेरे पास में। तो उसमें ये सीधा सीधा बता दिया गया है कि साल भर में 50 लाख, कैन यू इमेजिन, साल भर में हम 50 लाख मौत को टाल सकते हैं गोइंग टू वेजिटेरियनिज्म। अगर हम बिगिनर्स बन जाते हैं, अगर हम वेजिटेरियन डाइट को अपनाते हैं, तो साल भर में 50 लाख मौत हम टाल सकते हैं। आप देख सकते हैं, बीइंग अ डॉक्टर मुझे तो जान की बहुत खुशी हो रही है कि हम अपनी मॉर्टेलिटी रेट को जो हम घटा सकते हैं और एक हम हेल्दी एटमॉस्फेयर, हेल्दी यूनिवर्स में जा सकते हैं। इसके अलावा हम 66 लाख 73,000 करोड़ रुपए बचा सकते हैं। ग्रीन हाउस का इफेक्ट जो है, जिसके लिए हम ग्रीन हाउस बनाते हैं, क्योंकि हम जब मीट ईटर बनते हैं तो मीट प्रोडक्शन हाउस के लिए हम बहुत सी चीजों का, हम प्रकृति का दोहन करते हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग फैल गया है, पूरी जगहों पे पॉल्यूशन फैल गया है, और उसके लिए हम ग्रीन हाउस का निर्माण करते हैं। तो उस ग्रीन हाउस में कमी आने लगेगी धीरे धीरे अगर हम वीगन और वेजिटेरियनिज्म को, शाकाहारी आहार को अपने डाइट की प्लेट में लें। और हम करीबन 33 लाख 36,000 करोड़ रुपए बचा पाएंगे ऐसा करके। तो मैंने एक छोटा छोटा डाटा आपको शेयर किया है। ये शेयर करने के पीछे मेरा इंटेंशन ये है कि आज हमें बहुत ज्यादा जरूरत है ये समझने की कि ह्यूमन बीइंग मतलब क्या। वी आर ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग, being human. Salman Khan t-shirt पे लिखते हैं ना being human, but I'm going to tell you we are human being। मतलब इस पूरी सृष्टि में, इस पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा समझदार, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट अगर कोई है तो वी आर। बट हम क्या कर रहे हैं, हम तो बेवकूफों वाला काम कर रहे हैं, हम तो इकोसिस्टम को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, हम तो एनवायरनमेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने नेचर के साथ बात कर रहे हैं। तो वी नीड टू थिंक फर्दर एंड फर्दर। हमें थिंकिंग करना होगा, पॉसिबिलिटी थिंकिंग करना होगा, थिंकिंग तो करना होगा, पॉसिबिलिटी थिंकिंग करना होगा। रेप्टाइल्स हो गया, मैमेलियंस हो गए, अगर हम छोटे छोटे जंतुओं की बात करते हैं, प्राणियों की बात करते हैं, हम ये मानते हैं भाई कि उनके ब्रेन ज्यादा डेवलप नहीं होते। हमारे ब्रेन में 3 पार्ट होता है, कॉर्टेक्स, फ्रंट ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, और एक होता है हाइंड ब्रेन, मेडुला ऑब्लिगेटा ये बोलते हैं। जो कॉर्टेक्स ब्रेन होता है, वो जो होता है वो सोचने समझने की शक्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो एकमात्र ह्यूमन बीइंग में डेवलप होता है, मीन्स हमारे पे डेवलप होता है। पर हम तो कुछ और ही करके बैठे हैं, हम तो इकोसिस्टम को खराब करके बैठे हैं, हम तो कुछ ज्यादा ही डेवलप हो गए हैं। आदि मानव जब हम थे तो हम कच्चा पक्का आहार खाते थे, जानवरों जैसा बिलीव करते थे,
बिहेव करते थे जानवरों के जैसा, औजारे लेते थे, जानवरों को मारते थे, आग जलाते थे, कच्चा पच्चा सा मांस या फ्लैश या एनिमल फ्लैश हम खाते थे, नो डाउट। उस टाइम पे हमारी सोचने समझने की शक्ति नहीं थी, बट नाउ वी आर हाईली एजुकेटेड वन। हम इंडिया में हाईटेक जमाने में जी रहे हैं, 2020 में जी रहे हैं, 21वीं सदी में जी रहे हैं, और उसके बाद भी, इतने मॉडर्न एरा के बाद भी हम अपनी थिंकिंग रखे हुए एक आदि मानव के जैसे। इवोल्यूशन तो हो चुका, हम आदि मानव से बहुत सभ्य इंसान बन चुके हैं। एंड व्हाई वी आर ईटिंग एनिमल्स? फर्स्ट थिंग, मैं इसको छोटे छोटे ब्लॉक्स में समझाऊंगी आपको। मेरे पास ऐसे बहुत से रीजन है जिससे मैं आपको कन्वर्ट कर सकती हूँ मीट ईटर से वेजिटेरियनिज्म को, वीगन डाइट को फॉलो करने के लिए। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बोलना, ओके, ईट बीन्स, ईट बीन्स, नॉट बीन्स। एक बार फिर से, ईट बीन्स, नॉट बीन्स। हम क्या कर रहे हैं? हम बीन्स खाने के बदले, लेग्यूम्स खाने के बदले, हरी सब्जियां खाने के बदले, हरे फल खाने के बदले, हम नेचर से दिए गए आम को खाने के बदले, हम नेचर के पेड़ों से दी गई जो पौष्टिक चीजें उसको खाने के बदले हम बीन्स को खा रहे हैं, हम बकरे को हलाल कर रहे हैं, हम चिकन खा रहे हैं, हम मीट खा रहे हैं, हम पोर्क खा रहे हैं, हम बीफ खा रहे हैं। वाई? क्या इसकी नीड है? ये हम छोटे छोटे सेगमेंट से, छोटे छोटे पिक्चर्स के माध्यम से समझेंगे वन बाय वन। तो आई एम गोइंग टू शेयर यू वन पिक्चर। थैंक यू। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कुछ एनिमल्स। इज रिटन हाउ मेनी एनिमल्स डू यू सेव बाय नॉट ईटिंग देम? राइट, दिस इज वेरी बिग थिंग। हम क्या कर रहे हैं? हम वीगन बनना चाह रहे हैं, वीगन बन नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमें एक अच्छा सा, हमको अच्छा लगता है यार, हमको अच्छा लगता है एग्स ईटिंग करके, हमको अच्छा लगता है चिकन ईटिंग करके, हमको अच्छा लगता है फ्लैश खा के, हमको अच्छा लगता है, ये हमारे ट्रेंड में है, मॉडर्न एरा है भाई, और हमें ये चीजें बहुत अच्छी लगती है, हाई प्रोटीन है। हम ऐसे सोल्यूशन देते हैं लोगों को, यार हाई प्रोटीन तो सिर्फ नॉनवेज से मिलता है, और नॉनवेज हम क्यों ना खाएं? लेकिन अगर आपको एनर्जी चाहिए तो आपको ये नहीं पता कि प्रकृति प्रदत्त चीजें जो है उसमें फूड एनर्जी, जो बोलती है ना ची, प्राण, वो सबसे ज्यादा होता है। हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं कि वाई वीगन, शाकाहारी आहारी क्यों? इसमें पहला पॉइंट है, इट्स द बेस्ट वे टू हेल्प एनिमल्स। हम अगर वीगन बनते हैं, हम अगर वेजिटेरियनिज्म डाइट को लेते हैं, हम अपनी प्लेट में शाकाहार को लेते हैं, तो हम एनिमल्स की हेल्प कर पाएंगे। एक डाटा से पता चला है कि 200 एनिमल्स, 200 एनिमल्स पर ईयर हम सेव कर सकते हैं अगर हम अपने डाइट पैटर्न को चेंज कर दें, अगर हम नॉनवेज से वेजिटेरियन बन जाए तो। आपको ये पता है, ये आंकड़े दिए हुए हैं, देखिए, 1 मंथ 8 प्लस एनिमल्स हम सेव कर सकते हैं अगर एक महीना नॉनवेज ईटिंग ना करें तो। एक साल तक मीट ईटर ना रहे हम तो 100 प्लस 100 प्लस एनिमल को सेव कर सकते हैं। और अगर 3 सालों तक हम वेजिटेरियनिज्म और वीगन डाइट को फॉलो करें तो हम 300 से ऊपर एनिमल को सेव कर सकते हैं। तो मर्जी आपकी है, आप नेचर के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं या नेचर के साथ फ्रेंडली रहना चाहते हैं, बिकॉज नेचर तो अपना कहर ढाती ही है। आप देख पा रहे हैं कोरोना चल रहा है अभी, कोरोना में नेचर ने बता दिया कि भाई इतने सारे खिलवाड़ तुमने किए हैं, तुमने चमगादड़ तक को नहीं छोड़ा। जितने भी एनिमल्स हैं, पिग हो गया, चमगादड़ हो गए, ये सारे एनिमल्स को फॉरेन कंट्रीज में इसकी मीट वगैरह बना के इसके फ्लैशेस को खाया जा रहा है। तो ये क्या है? हम नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला है, बचपन में सिखाया जाता है। मैं एक डॉक्टर हूँ तो मुझे ये बहुत सोचने पे मजबूर करता है, और वो फॉर्मूला मैं आपको सामने शेयर करना चाहती हूँ। आप देख पा रहे होगी स्क्रीन पे, यहाँ पे हमने बहुत से लोगों का
दांत सामने रखा है कि दिस इज टाइप्स ऑफ टीथ ऑफ हर्बीवोरस, omnivorous एंड कार्निवोरस। तो शाकाहारियों का आप देख पा रहे होंगे ह्यूमन की दांत बिल्कुल बराबर है, हर्बीवोरस की दांत की साइज भी बिल्कुल बराबर है। जहाँ पे बात आती है कार्निवोरस की, उनके दांत नुकीले से हैं, और ओमनीवोरस जो दोनों तरह की चीजें खाते हैं उनमें दोनों तरह की सेटिंग है। वाई? एक्चुअली हमारे ह्यूमन बीइंग में या पूरे बीइंग में 4 तरह के दांत होते हैं। एक होता है इंसीजर, जो सामने का 4 टीथ होता है वो इंसीजर होता है। जो सामने की 4 टीथ ऊपर की और 4 टीथ नीचे के 8 टीथ होते हैं वो इंसीजर होता है। उसके बाद होता है जो साइड में कैनाइन होता है, जो चीरने फाड़ने की प्रक्रिया या किसी भी चीजों को फाड़ने या चबाने का काम करता है। उसके बाद मोलर होते हैं और उसके बाद प्रीमोलर की सेटिंग होती है। भगवान ने अपने आप बता दिया कि भाई किसे मीट खाना चाहिए और किसे वेजी खाना चाहिए। तो हमारे दांत तो सारे बराबर हैं, लेकिन आप एनिमल्स के देखेंगे तो उसमें कैनाइन जो दांत होता है, जो साइड से दांत होते हैं, वो ज्यादा शार्प और नुकीले होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब शेर है तो वो शेर फ्लैश खाएगा ही, उसका उसका वैसा प्रकृति है, प्रकृति ने उसे वैसा ही बनाया है। लेकिन हमें कैसा बनाया है? प्रकृति ने हमारे दांतों को सीधे सीधे बताया है कि हमें हमें इस तरह के दांत देके सीधे सीधे एक गाइडलाइंस दिया है कि यार आप प्रकृति का दोहन करने के लिए नहीं बने हैं। हमें सीधा सीधा प्रकृति मैया ने बताया है कि शाकाहार आहार को चुने, क्योंकि आपके दांत मांस खाने के लिए, आपके दांत मीट खाने के लिए, आपके दांत पोर्क खाने के लिए, आपके दांत बीफ खाने के लिए नहीं बने हैं। तो ये मैंने समझाया आपको। तो वीगन डाइट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि हम एनिमल की सेविंग करें। एक छोटी सी बात और शेयर करूंगी, उसके बाद मैं साइंटिफिक वे में समझाने वाली हूँ सारी चीजें, पर एक इमोशनल सेगमेंट आपको शेयर करना बहुत जरूरी है। इमोशनल सेगमेंट शेयर करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वेट, आप देख पा रहे, टीयर्स हैव समथिंग, है ना, सम मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी लैंग्वेजेस। आप अगर किसी बकरे को काटते, हलाल करते, मुर्गियां जो ट्रक में जाती रहती हैं, वो हमेशा अपना सिर निकाल के कुछ बोलती हैं, क्योंकि उसमें चेतना है, उसमें प्राण है, उसमें एनर्जी है। वो हमेशा बोलती है कि प्लीज सेव मी गॉड, मैं इंसानों के दोहन के लिए, इंसानों के खाने के लिए नहीं बनी हूँ, मेरा दोहन बंद करा है। तो हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। आपको ये बात जान के हैरानी होगी, सेकेंड पॉइंट में आ रही हूँ मैं, आपको ये जान के हैरानी होगी कि करीबन जो वेजिटेरियन शाकाहार खाते हैं उसमें वो जो खाना होता है वो 20 पाउंड लाइटर होता है मीट ईटर से। अगर आप, क्योंकि मैं एक डाइटिशियन हूँ, मैक्सिमम वेट मैनेजमेंट का काम करती हूँ, वजन कम करवाना, डिसीजेस में डाइट देना, नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट देना, योग, ये सारी चीजें सजेस्ट करती हूँ। तो मेरे पास ऐसे केसेस आए। तो आप समझिए जो मीट ईटर होगा ना वो 20 टन हैवियर होगा वेजिटेरियनिज्म से। जो हम शाकाहारी होते हैं ना उनका 20 जो व्हाट इज 20 पाउंड जो है ना वेट हमेशा से लाइटर होगा उनसे जो मांसाहार करते हैं, जो मीट ईटर है। दूसरी बात, एक बहुत बड़ी बात बताना चाह रही हूँ मैं आपको, हमारे देश में, नॉट हमारे देश में एक्चुअली, पूरे पूरे यूनिवर्स में जो पॉवर्टी फैली हुई है, जो मैरास्मस के शिकार हो रहे हैं बच्चे, क्वाशियोरकर, मैरास्मस, प्रोटीन डेफिशिएंसी, छोटे छोटे बच्चे होते हैं बेचारे जो कुपोषित हो जाते हैं, जिनको अपनी माँ का आहार नहीं मिल पाता गरीबी की वजह से, जिनको प्रोटीन नहीं मिल पाता, वो सारे बच्चे बेचारे वो इसलिए पुअर हो जाते हैं कि उनके पास खाने की सामग्री नहीं होती। और वो क्यों नहीं होती है? एक डाटा से पता चला है कि पर ईयर हम 13 पाउंड क्रॉप या फसलें जो हैं वो 1 पाउंड प्लस बनाने में खर्च कर देते हैं। आप समझ पा रहे हैं? हमने क्या किया, पूरे साल भर में 13 पाउंड जो फसलें हैं वो सिर्फ और सिर्फ चिकन, एक चिकन को डेवलप करने में, चिकन्स को डेवलप करने में हमने खर्च कर दिया, और वो भी सिर्फ 1 पाउंड। तो आप समझिए अगर वो 13 पाउंड
जो क्रॉप्स हैं, गेहूं है, चावल है, अनाज है या ग्रेन्स है, वो अगर बच जाएं और हम सारे लोग वेजिटेरियनिज्म को फॉलो करने लगे, तो हमारे देश में, हमारे देश ना केवल हमारे देश में, हमारे पूरे यूनिवर्स में पोवर्टी रेट जो होती है, गरीबी की समस्या जो होती है, प्रोटीन डेफिशिएंसी की जो समस्या होती है, वो हट जाए. राइट. वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर समथिंग टू यू. अब बात करते हैं हम कि वाई वीगन. वाई वीगन, आप देखिए सामने स्क्रीन पे, आपके स्क्रीन पे मैंने शेयर किया है ह्यूमन ब्लड की संरचना. हमारा जो ब्लड होता है, 5 लीटर जो ब्लड होता है हमारे शरीर में, कि उसमें जो संरचना होती है और जो प्लांट की क्लोरोफिल में संरचना होती है, क्योंकि मैं अभी तक आपको ये सारी बातें बता रही हूँ, मैं आपको प्रमोट कर रही हूँ कि भाई वेजिटेरियनिज्म को फॉलो करो, शाकाहारी बनो और प्लांट बेस्ड चीजें खाओ. इट मीन्स आप पौधों में, पौधों से उगने वाले क्रॉप्स, पौधों से मिलने वाले फ्रूट्स को खाओ. वाई? क्योंकि पौधों में ग्रीन कलर का ब्लड पाया जाता है और ह्यूमन में रेड कलर का ब्लड पाया जाता है. तो ह्यूमन ब्लड जो होता है उसकी संरचना और प्लांट ब्लड जो होता है, जो ग्रीन ब्लड कहलाता है, उसकी संरचना आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ऑलमोस्ट सेम होती है. सिर्फ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, ह्यूमन ब्लड में आयरन होता है सेंटर पॉइंट पे, और जो प्लांट का ब्लड होता है उसमें सेंटर पॉइंट पे होता है मैग्नीशियम. सो व्हाट आई मीन टू से, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो हम ग्रीन ब्लड लेते हैं, हम सीधा सीधा जो पौधों से, प्लांट से जो क्लोरोफिल लेते हैं, वो हमारी बॉडी के ब्लड के सिमिलर होता है, तो हम उसको इजीली डाइजेस्ट कर पाते हैं. अगर हम प्लांट बेस्ड चीजें खाते हैं तो उसको हमको पचाने में कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि हमारी बॉडी उसी तरह से बनी हुई है. और एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगी, जब हम एक अग्नि कुंड की बात करते हैं, जब हम हवन कुंड की बात करते हैं, तो हम वहां पे सूखी आम की लकड़ियां जलाते हैं, घी डालते हैं और हवन की सामग्री में अनाज डालते हैं, तब जाके वो हवन जलता है और सारे वातावरण को शुद्ध करता है. तो उसी प्रकार हमारे पेट में, जो मैं हमेशा से बोलती हूँ, हमारा पेट या हमारे स्टमक की जो साइज है वो हमारे फिस्ट के जैसी है. स्टमक, उसमें भी एक अग्नि कुंड होता है, उसमें भी गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, उसमें भी हवन कुंड होता है. अब आप उस हवन कुंड में अगर पौधों से उगे हुए फल, सब्जियां, ग्रीन लिपी, रॉ डाइट या प्लांट बेस्ड फूड, हरी सब्जियां, ये अनाजें, ये डालेंगे तो हमारा अग्नि कुंड लाइट फील करेगा और उसे पचाने में बहुत अच्छा और आनंद की प्राप्ति होगी. अच्छा सा ऑक्सीजन बनेगा, अच्छा सा एटीपी बनेगा, एनर्जी प्रवाहित होगी, ब्लड सर्कुलेशन स्ट्रांग होगा, स्किन ग्लो करेगी, डाइजेशन मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, प्राण मिलेगा, ची मिलेगा. लेकिन अगर हम इसके बदले उस हवन कुंड में भारी सामग्री डालते हैं, मरी हुई चीजें डालते हैं, जैसे मीट, एग्स, या वी कैन से चिकन, राइट, पोर्क, बीफ, ये सारी चीजें अगर डालते हैं तो, और उसकी वजह से कुछ साथ में फैट मास जमा होने लगता है और हमारी बॉडी डिसीज्ड हो जाती है. क्योंकि आप खुद सोचिए, जब आप अग्नि कुंड में हवन सामग्री बनाएंगे तो वातावरण को शुद्ध करेगा और हवन होगा, लेकिन अग्नि कुंड में अगर मरी हुई चीजें डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेवयार्ड बन जाएगा, शमशान बन जाएगा. तो मर्जी आपकी है कि आपको अपनी बॉडी को क्या बनाना है. वन मोर थिंग, और कुछ चीजें मैं शेयर करना चाहती हूँ. छोटी सी बात है, मुझे कहना सिर्फ ये है आप सभी को कि अगर हम वीगन डाइट पे जाते हैं, वीगन डाइट में जब हम जाते हैं तो हम बहुत सी चीजों से बच जाते हैं. जैसे कि अगर छोटी सी बात हम बोले तो हमारे जो हार्ट डिसीज है उसका जो रिस्क है वो बढ़ जाता है अगर हम मीट ईटर बन जाते हैं. लेकिन अगर हम ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां, एवोकेडो, ब्रोकोली, कैरेट, हार्ट टॉनिक के रूप में खाते हैं, ग्रेप्स, ग्रीन लिफी, चने, मूंग, स्प्राउट, ये सारी चीजें खाते हैं, तो हमारा हार्ट हेल्दी रहता है, हमारा शुगर बैलेंस रहता है, हमारा मोटापा नहीं होता, हम बहुत अच्छे से
हेल्दी लाइफ जी रहे होते हैं। एक एक रिसर्च से पता चला है कि जो वेजिटेरियनिज्म को फॉलो करते हैं, जो अपने प्लेट में शाकाहार चीजें लेते हैं, हरी सब्जियां, फल, उनका बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, ये कम पाया जाता है उन लोगों के कंपैरिजन में जो अपने आहार में मीट लेते हैं। इसके अलावा हार्ट की समस्या, हार्ट अटैक उन लोगों को आता है जो मीट ईटिंग करते हैं। जैसे आप ये देख पा रहे होंगे सामने एक ब्लड वेसल्स है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एक ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल्स में क्या होता है? जनरली आरबीसी होता है, उसकी सेल्स होते हैं, साथ में ऑक्सीजन होता है और कुछ डाइजेस्टेड फूड के माध्यम से ग्लूकोज जाता है। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा अमाउंट में मीट ईटिंग करते हैं तो हमारे शरीर में स्पेशली ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लगता है। तो वो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होके किस पाइप में, इस ब्लड वेसल में जमा हो जाता है एक मास के रूप में। आप देख पा रहे होंगे येलो कलर का एक फैटी प्लैक जमा हो गया है, एक फैट जमा हो गया है बॉल के रूप में, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर से जाएगा और सामने वाले बंदे को बीपी बढ़ने के चांसेस होंगे और माइल्ड माइल्ड या फिर हार्ट अटैक होने के चांसेस होंगे। एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं इस कंडीशन को। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारा जो नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है शरीर में, वो 170 mg पर डेसीलीटर होता है, 170 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, जो एक स्वस्थ इंसान का होना चाहिए। लेकिन जब हम मीट ईटिंग करने लगते हैं तो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल राइज हो जाता है, बहुत से सिम्टम हमारे शरीर में आ जाते हैं, थकान फील होती है शरीर में, मोटापा हर जगह पे एडिपोस मास के रूप में थाइस में, हिप्स में, चेस्ट में, हैंड्स में जमा होने लगता है और हम एक अजीब टाइप का पर्सनालिटी बन जाते हैं, गोल्ड एप्पल साइड के एप्पल आती है पेट की और हम मोटे हो जाते हैं। बात आती है कोलेस्ट्रॉल दो तरह के होते हैं, एक होता है एचडीएल जिसको बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल और एक होता है एलडीएल जिसको बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। तो जब हम मीट ईटिंग करते हैं तो उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारे शरीर में सैचुरेटेड फैट जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है। बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल 120 mg पर डेसीलीटर तक होना चाहिए, इससे ऊपर होता है तो फिर हम मोटापे के शिकार होते हैं, लिवर की डिसीज हो जाती है, लिवर सिरोसिस हो जाता है और न जाने कितनी सारी प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, वीगन डाइट लेते हैं, तो बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है और हमारे शरीर में एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपिड प्रोफाइल बढ़ जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि शरीर में 45 से 50 mg पर डेसीलीटर होनी चाहिए और वो उतने तक रहती है और उसकी वजह से हम हेल्दी रहते हैं और हमारा हार्ट हैप्पी रहता है और वो बोलता है ऑल इज वेल, राइट। तो इस माध्यम से मैं आपको समझा पा रही हूँ, पिक्चर्स के माध्यम से, छोटी छोटी चीजें हैं कि आप वीगन खाते हैं, आप अपनी प्लेट में सब्जियां लेते हैं भरपूर मात्रा में, रसों से भरा हुआ फल लेते हैं अपने आहार में, तो आपको विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, है ना, जिंक, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, वाटर, ये सारे की एक भरपूर मात्रा आपके शरीर पे जाती है। दैट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट, दैट इज कॉल्ड होलिस्टिक डाइट। होलिस्टिक डाइट, बैलेंस डाइट, वीगन डाइट, यही है जो मैं लोगों को परोसती हूँ अपने डाइट सर्विसेज पे। ओके, तो हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि अगर हम वेजिटेरियनिज्म को फॉलो करते हैं तो हम 200 एनिमल्स, 200 एनिमल्स पर ईयर सेव कर सकते हैं, इकोसिस्टम को इको फ्रेंडली बना सकते हैं। उसके अलावा हमने ये देखा कि हम जो 13 पाउंड जो क्रॉप है या फसलें हैं उसको सेव कर सकते हैं, उसको हम उन लोगों को दे सकते हैं जो हमारे इंडिया में, हमारे यूनिवर्स में जो प्रोटीन डेफिशिएंसी से गुजर रहे वो छोटे बच्चे, जिनको भरपूर मात्रा में दूध भी नहीं मिलता, जिनको अच्छे खाने नहीं मिलते, तो हम स्टारवेशन जैसी कंडीशन, पुअर्टी जैसी कंडीशन या कुपोषित जो लोग होते हैं, जो माल नरिश्ड लोग होते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। इसके अलावा हमने ये पाया कि हार्ट डिसीजेस के रिस्क, कैंसर के रिस्क, मोटापे के रिस्क, डायबिटीज के रिस्क
ये ज्यादातर उन लोगों को होता है जो मीट ईटर है, जो नॉनवेज खाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर उसके लिए बना ही नहीं है। हमारा शरीर बना हुआ है प्रकृति प्रदत्त शाकाहारी भोजन। तो ये सारी चीजें हमने आज देखी। इसके अलावा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हमेशा मैं बोलती हूँ अपने वेबिनार्स पे। शाइनिंग मून के प्लेटफॉर्म में एक मैडम आई हुई थी, उन्होंने तो किचन को कुछ लेबोरेटरी बनाया था, लेकिन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर दीप्ति, किचन इज हर्बल मेडिकल स्टोर। मुझे ऐसा लगता है कि किचन से बेटर मेडिकल स्टोर पूरे यूनिवर्स में नहीं हो सकता। किचन में हमारी दादी नानी के टाइम से हम बहुत सी ऐसी सामग्री रखते हैं कॉन्डिमेंट्स या स्पाइसेस के फॉर्म में। आप सुनते जाइए जो मैं नाम ले रही हूँ, मुलेठी। मुलेठी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, डाइजेस्टिव फाइबर होता है मुलेठी में, बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक दवा है। सिनेमन, दालचीनी, दालचीनी का पाउडर, ये वेट रिडक्शन में हेल्प करता है, पीसीओडी जैसी समस्याओं है, कैंसर जैसी समस्याओं में भी इसे दिया जाता है। जितनी भी गुठली या शरीर में जो भी कैंसरस ग्रोथ हो रहा है उसको प्रिवेंट करता है। इसके अलावा तुलसी, पुदीने, है ना, न जाने कितने सारे हर्ब्स हमारे किचन पे रखे हुए हैं और हम किचन पे ध्यान ही नहीं देते। पान के पत्ते, बिटर लीव्स, जो हम कान्हा को चढ़ाते हैं, बिटर लीव्स, पान के पत्ते। पान के पत्ते में इतना ज्यादा क्लोरोफिल है, इतना ज्यादा पोषण है, इतना ज्यादा मिनरल्स है कि आप अगर उसे हर रोज खाते हैं तो आपका ब्लड प्यूरिफायर है। मीठी नीम की पत्तियां, करी लीव्स, जो आप घर में खाने बनाने में उपयोग करते हैं। हम जब ब्लड प्यूरिफायर होती है, ये सीरम क्रीमिंग के लेवल को कम कर देती है। उसके अलावा अगर इसका रोज सेवन किया जाए मीठी नीम की पत्तियों का, कच्ची, नॉट पकी हुई, जैसे आप उपमा में डालते हैं, कढ़ी में डालते हैं, पोहे में डालते हैं, नॉट दैट। आपको ग्रीन ही लेना है, मीठी नीम करी लीव्स, और उसे चबा चबा के खाना। तो ये बहुत बड़ा ब्लड प्यूरिफायर हो सकता है और आपके पेट को साफ कर सकता है। सो आई वांट टू शेयर वन मोर थिंग ऑन स्क्रीन, प्लीज वेट। सो अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब ये है, आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पे, मीट। मीट का सप्लीमेंट क्या हो सकता है? हम ये ध्यान दें कि भाई चीजों को कैसे हम चेंज कर सकते हैं और कैसे हम अपने एटमॉस्फेयर में चेंजेस ला सकते हैं। इसको बताने से पहले मैं एक चीज आपको शेयर करना चाहूंगी। जो एक अमेरिकन स्टडी आई हुई है यूनाइटेड स्टेट की, उन्होंने ये पाया है कि जो मीट होता है या एनिमल फ्लैश होता है, उसमें कंटामिनेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे कि उसमें बहुत से बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो बैक्टीरिया अगर आपके पेट में चले जाए तो आपको फूड पॉइजनिंग का केस हो सकता है। तो जितने भी लोग बारिश के सीजन पे फूड पॉइजनिंग के शिकार होते हैं, वो ज्यादातर लोग नॉन वेज ईटिंग की वजह से भी होते हैं, क्योंकि मीट में हमने ये पाया, एक रिसर्च किया यूनाइटेड स्टेट ने। एक मिनट, मैं ये स्क्रीन पे लगा ही देती हूँ। हाँ, तो एक रिसर्च किया साइंटिस्ट ने, जॉन हॉपकिंस ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ। उन्होंने सुपरमार्केट के चिकन को टेस्ट किया, जैसे आप सामने देख पा रहे होंगे, चिकन को टेस्ट किया। तो उन्होंने क्या पाया कि 96% उसमें एक कंटामिनेशन पाया गया, एक कैम्फिलोबैक्टर नाम का बैक्टीरिया पाया गया। कैम्फिलोबैक्टर नाम का बैक्टीरिया पाया गया। और उस रिसर्च से आपको यकीन नहीं होगा, उस यूनाइटेड स्टेट किंगडम के 2.4 मिलियन लोग अफेक्टेड हुए उस साल फूड पॉइजनिंग के। फूड पॉइजनिंग का सिम्टम क्या होता है एक्चुअली? जैसे कि फूड पॉइजनिंग बेसिकली बारिश के सीजन पे होती है, विंटर के सीजन पे भी होती है,
और उसमें एब्डोमिनल क्रैम्प्स होता है, पेट में अचानक से मरोड़ और दर्द होता है, कुछ लोगों को लूज मोशंस या डायरिया हो जाता है, कुछ लोगों को हेडेक और फीवर की समस्या आने लगती है। तो आप अगर अपने डाइट पे मीट को कट कर देते हैं, अपने डाइट पे नॉनवेज को कट कर देते हैं, तो आप ये पाएंगे कि आप बहुत ज्यादा हेल्दी रहते हैं और आपको किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन या फूड पॉइजनिंग नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट थिंग, तो मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है कि भाई अगर आपको कैंसर से बचना है, अगर आपको इस्कीमिक हार्ट डिसीज से बचना है, अगर आपको डायबिटीज से बचना है, तो आप वेगनिज्म को अपना लीजिए, डिसीजेस चली जाएगी आपकी बॉडी से और आप लॉन्गिटिविटी की ओर जाओगे। बाय, क्योंकि जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, जितने भी फ्रूट्स होते हैं, जितने भी अंकुरित अनाजें होती हैं, उसमें जो फाइबर की मात्रा होती है बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो एंटी इंफ्लामेटरी भी होता है और उसकी वजह से वो एंटी एजिंग होता है और उसकी वजह से क्या बोले, बॉडी को डिटॉक्स करता है। आपके जो नेचुरल किलर सेल होते हैं, कैंसर का जो ग्रोथ होता है ना, वो नेचुरल किलर सेल की कमी की वजह से होता है। तो अगर हम ज्यादा से ज्यादा मीट ईटिंग करने लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा नॉनवेज खाने लगते हैं, तो हमारे शरीर में इम्यूनिटी कम हो जाती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है, फैट डिपोजिशन होने लगता है, बॉडी टायर्ड फील करती है। तो इसलिए हम अगर वीगन डाइट लेते हैं, वेजिटेरियनिज्म को फॉलो करते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे हमारा शरीर में जो एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा है वो बढ़ जाती है, एंटी एजिंग हो जाता है, नेचुरल किलर सेल जो कैंसर को बढ़ने से रोकते हैं उसको वो प्रमोट करने लगता है, सॉरी, नेचुरल किलर सेल को वो कम करने लगता है ताकि वो कैंसरस का ग्रोथ कम कर दे, राइट। हमारी बॉडी बहुत अच्छे से ग्रो करती है, तो इसलिए हमें वीगन डाइट को फॉलो करना चाहिए। आई थिंक शशि जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ मैं। जी जी, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ कि हम अपने आप को जी वीगन डाइट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई टेक अराउंड 5 to 10 मिनट मोर, राइट। ओके, अब आप लोग ठीक के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैडम इतनी सारी बातें कर रही हैं वेजिटेरियनिज्म की, पर यहाँ तो यार चीजें ही सही नहीं मिलती। एक एप्पल लेने जाओ मार्केट पे तो एप्पल भी सही ढंग का नहीं मिलता है आजकल, तो इतना ज्यादा एडल्टरेशन हो गया है चीजों पे, चीजें मिलावटी मिलने लगी है, अच्छी चीजें मिल नहीं रही है मार्केट में, क्वालिटी क्वालिटी फूड नहीं मिल रहा है मार्केट में। व्हाट टू डू? ओके, तो ये सारी चीजों का आंसर है मेरे पास, हम क्वेश्चन आंसर सिस्टम पे लेंगे। लेकिन अभी हम आपको कुछ रिप्लेसमेंट से मिलवाते हैं कि अगर हमने अंडे नहीं लेने हैं तो अंडे के बदले हम क्या ले सकते हैं अपने पेट पे। जिन लोग अगर अंडे खाते हैं, आमलेट खाते हैं और वो ये समझते हैं कि इससे हमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलेगा, हम जिम जाएंगे, हम परेशान नहीं होंगे, हम थकेंगे नहीं, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगा, तो मेरे पास उसका एक सटीक आंसर है, मैं वो देना चाहती हूँ। ओके, तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एग। एग की अगर मैं बात करूं तो एक एग, एक अंडा, एक अंडा, उसमें होता है 6 ग्राम प्रोटीन, 6 ग्राम प्रोटीन। तो सामने वाले बंदे बोलेंगे नॉन वेजिटेरियन, भाई एग में ही प्रोटीन होता है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, एग खाएंगे तभी हम फिट रहेंगे, तभी हम लॉन्गिटिविटी में जाएंगे, तभी हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी, हम वीक नहीं होंगे, डेबिलिटेड नहीं होंगे। लेकिन मेरे पास इसका आंसर है, इंस्टेड ऑफ एग आप खा सकते हैं एक मुट्ठी बादाम, 1 हैंडफुल आमंड्स। 1 हैंडफुल आमंड जो है उसमें भी 6 ग्राम प्रोटीन होता है। उसके अलावा आप ले सकते हैं आमंड्स का मिल्क, आप ले सकते हैं बादाम का मिल्क या फिर नारियल का मिल्क। आई मीन टू से दैट, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक अंडा लेते हैं और एक मुट्ठी बादाम लेते हैं तो दोनों में ही 6 ग्राम प्रोटीन है। तो मर्जी आपकी है, चॉइस आपकी है, लेना क्या चाहते हैं। रीजन, जो आमिड्स है उसमें सिर्फ प्रोटीन की मात्रा नहीं मिलेगी आपको, अपार्ट फ्रॉम प्रोटीन आपको उसमें मिलेगा 3.5 ग्राम फाइबर,
उसमें मिलेगा आपको भरपूर मात्रा में कैल्शियम। उसी प्रकार जब आप आलमंड मिल्क लेंगे, मतलब बादाम का दूध लेंगे, उसमें भी आपको भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलेगा। इसके अलावा कोकोनट, नारियल का दूध अगर आप फ्रेश बनाते हैं, मैं साउथ में भी रही हुई हूँ, तो साउथ के लोग बिल्कुल बनाना की लीव में अपने खाने सर्व करते हैं, बहुत ट्रेडिशन है वहाँ। क्यों? क्योंकि बनाना जो कदली फल है, केला जो कान्हा जी को चढ़ता है, उसको ये माना जाता है शुभ। क्यों माना जाता है? क्योंकि उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, तो वो उसमें खाना लेते हैं। इसके अलावा उनके हर एक सब्जी में, हर एक रेसिपी पे नारियल होता है। नारियल में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, फाइबर होता है, विटामिन होता है, मिनरल्स होता है। जितने भी टाइप के पैरालिसिस के केसेस होते हैं, कैंसर के केसेस होते हैं, उसमें हम ये बोलते हैं, सजेस्ट करते हैं कि अंकुरित के साथ साथ नारियल की गिरी भी खाइए, चबा चबा के खाइए, ताकि आपका ब्रेन डेवलप हो। इसके अलावा बादाम, आमंड, आमंड में ट्रिप्टोफैन नाम का एंजाइम पाया जाता है, हार्मोन पाया जाता है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन जो होता है वो नींद, जिन लोगों को नींद की समस्या आती है उनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप जितना नेचुरल खाएंगे ना, जितना चबा चबा के खाएंगे ना, मैंने जैसे बताया था पिछले सेशन पे, हमारे हैप्पी हार्मोन होते हैं, डोपामाइन, डोस, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, है ना, O फॉर ऑक्सीटोसिन, S फॉर सीरोटोनिन एंड E फॉर एंडोर्फिन। ये चारों हार्मोन बढ़ते हैं अगर हम अच्छा खाना खाते हैं। तो बेसिकली जब हम अच्छा खाना खाते हैं तो सीरोटोनिन लेवल का स्तर बढ़ता है और हमारी नींद की समस्या दूर होती है, हमारी बॉडी में रिलैक्सेशन आता है, हमारी बॉडी में एनर्जी आती है, हमारे नर्व सेल्स जो होते हैं वो रिजुविनेट होते हैं, वो डेवलप होते हैं, वो शांत होते हैं और हम बहुत अच्छे दिखने लगते हैं। और भरपूर मात्रा में जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारी चीजें होती हैं। साथ ही अगर आप वीगन डाइट को अपनाते हैं, वेजिटेरियन डाइट को अपनाते हैं, तो आपके शरीर में, जिनके जिनके शरीर में लैक्टोज हार्मोन नहीं है, जो जो चीजों को पचा नहीं पाता, रेनिन हार्मोन नहीं है, तो वो दूध की चीजें भी कई कई लोग पचा नहीं पाते। आप समझिए, जो लोग दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, दूध जिनके लिए आज के दिन में भारी है, वो नॉनवेज कैसे पचाते हो? तो इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है, अनुरोध है कि आप सभी ग्रीन पे जाएं, गो ग्रीन, गो वीगन, गो हेल्थ। आप सभी शाकाहारी आहार को अपनाएं अपने डाइट प्लेट पे। अपना डाइट प्लेट में 70% सिर्फ वाटर रिच फूड लें, जैसे कि फल, रसीले फल, सब्जियां, सलाद, अंकुरित, और 30% अपने प्लेट में अनाज, दालें, ये सारी चीजें, बाजरा, दलिया, खिचड़ी, ये सारी चीजों को आप ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कीजिए और सारी चीजों को चबा चबा के खाइए, आराम से, धीरे धीरे चबा के, और पानी को धीरे धीरे पीजिए। आप जैसे ही इस आहार में जाते हैं, आपको यकीन नहीं आएगा कि आपकी उम्र कितनी होगी। मैं शेयर करना चाहूंगी एक एग्जाम्पल। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, डॉक्टर एल्सवर्थ वॉरहैम, ये एक डॉक्टर है, इन रिटायर्ड हार्ट सर्जन है, यूएस के हैं शायद ये। तो इनकी जो आप लाइफ स्पैन देख पा रहे होंगे, 1914 टू 2018, ये पूरे 104 साल जिए। और इनका ये मानना है कि मैंने अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ वीगन डाइट को अपनाया, सिर्फ शाकाहार को अपनाया, इवन दो मैंने दूध के प्रोडक्ट भी नहीं लिए, डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं लिए, और मैं बहुत ही हेल्दी रहा। मुझे कभी कोई हार्ट की समस्या, कोलेस्ट्रॉल की समस्या ये नहीं रही, और मेरी लाइफ क्वालिटी लाइफ रही। मैं बहुत ही अच्छे से जिया बिना किसी समस्या के। तो अगर आप भी इस तरह से जीना चाहते हैं, अपने जीवन का, अपने लाइफ स्पैन को बढ़ाना चाहते हैं, लॉन्गेटिविटी के साथ हेल्थी लाइफ जीना चाहते हैं, तो वीगन डाइट को अपनाएं। एक बार मैं कंक्लूड करना चाहूंगी वीगन डाइट क्या है। Vegan diet actually anything that's free of animal products. No meat, no milk, no eggs, no wool, no leather, no honey, and so forth. It means, मेरे कहने का ये मतलब है कि आज के जमाने में आपको पता है
एनिमल्स को भी फोर्सफुली चीजें करवाई जाती हैं, जैसे हैंस से जबरदस्ती हैचिंग करवाया जाता है एग्स का, तो उनको बहुत से ऐसे प्रोडक्ट या ऐसे सप्लीमेंट खिलाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स की वो बहुत जल्दी हैचिंग करे और हमें एग्स मिल सके। इवन दो हमारी जो गौ माता है काऊ, उनके साथ भी बहुत बुरी बुरी हरकतें होती है। हम ये समझते हैं दूध तो शाकाहार में आता है, नो इशू, लेकिन आप ये समझिए कि कोई भी मैमेलियन फीमेल वो जब शादी करती है, उसकी बच्चे होते हैं, तो लैक्टेशन होता है, दूध का सिक्रीशन होता है, गॉड ने ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग किया है। लेकिन अगर हम गाय को जबरदस्ती प्रेग्नेंट करें और फिर उससे दूध दूध के लालच में हम उसे जबरदस्ती प्रेग्नेंट कराएं बिना मर्जी के, तो सोचिए उसके साथ कितना क्राइसिस होता है। अगर यही ह्यूमन बीइंग के साथ होता है तो हम उसे रेप कहते हैं, लेकिन अगर वो गाय के साथ होता है तो सब कुछ सो कूल। हम खाते हैं उनके दूध को, अमूल, राइट, वचन, ये जो दूध है, जब ये दूध के पैकेट घर पे आते हैं ना, तो आप गाय की उस तकलीफ, काऊ की उस तकलीफ को समझिए, सोचिए कि किस तरह से ये दूध आते होंगे, ये प्रोडक्ट हमारे घर पे आते होंगे। हम जो आइसक्रीम खाते हैं, किस तरह से ये प्रोडक्ट आता होगा। तो कहीं ना कहीं उनकी चेतना, उनकी प्राण, उनकी जान उस चीज में समाहित होती है। तो आप ये बताइए, वो मरी हुई फूड हमें क्या एनर्जी। तो ये सारी चीजें, बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है वीगन डाइट पे, वेजिटेरियन डाइट पे, नॉन वेज डाइट पे। बट मेरा ऐसा मानना है कि ये मेरा मानना है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये मेरी अप्रोच है जो मैंने आज तक समझा बीइंग अ डाइटिशियन, वो मैंने आपको परोसा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। शशि जी, इट्स ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि बहुत सारे आपने डेटा बताया जो बहुत ही पावरफुल डेटा थे, जो वास्तव में हमारे पृथ्वी को ठंडक पहुंचाने वाले हैं। जैसा कि आपने शुरुआत में बताया कि ऐसे 50 करोड़ ऐसे जानवर है जो हर साल हम बचा सकते हैं, उनको हम मौत से जो जूझ रहे हैं उनको हम बचा सकते हैं। प्रश्न ये है हमारा आपसे, पहले हम थोड़ा एक आपको चीज बताना चाहते हैं कि एक ऐसे देश में हम रहते हैं जहां अध्यात्म, धर्म, पवित्रता और दया को स्थान दिया जाता है। भारत पूरी दुनिया का गुरु माना जाता है और आज भी डेटा से भी हम अगर मॉडर्न मेडिकल साइंस जो है डेटा भी निकालती है तो पता चलता है कि भारत में ही सबसे ज्यादा वेजिटेरियन लोग पाए जाते हैं। हम अगर शास्त्रों को टटोलते हैं, देखते हैं, तो शास्त्र हमें दया की भावना सिखाती है। हमें हर जीव के ऊपर दया करना चाहिए। दया की भावना हमारे अंदर तब जागृत होगी जब हम इस विज्ञान को समझेंगे कि हम 84 लाख योनि है, 84 लाख स्पेसीज है और हर स्पेसीज में एक स्पिरिचुअल स्पार्क है, उसको आत्मा बोलते हैं। जब तक इस विज्ञान को हम नहीं समझेंगे, जगदीश चंद्र बोस हैं, एक साइंटिस्ट हैं व्यक्ति, उन्होंने आकर यहाँ तक बताया कि पेड़ पौधों में भी जान होता है। तो बहुत सारे तार्किक लोग होते हैं जो तर्क करते हैं कि हम वेज और नॉन वेज है। आजकल जो तथाकथित अपने आप को विद्वान समझते हैं, जो अज्ञान को ज्ञान मान बैठे हैं, ऐसे लोग बोला करते हैं कि पेड़ पौधों में अगर जान नहीं है तो हम क्यों खाते हैं, और ये तर्क दे करके नॉन वेज खाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी जानवर को काटते हैं या उसको हम मर्डर करते, हत्या करते, तो अपोज करता है, वो विरोध करता है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यही साइंटिस्ट लोग जो है पढ़ाई करते हैं कि एक्शन के रिएक्शन होते हैं, और यहाँ इनका एक्शन का रिएक्शन का दिमाग का कबाड़ा बन जाता है। ये नहीं समझ पाते हैं कि हम जो एक्शन रिएक्शन पढ़े हैं तो यहाँ हमारा एक्शन रिएक्शन होगा या नहीं होगा। उनको सिर्फ जिह्वा की क्षुधा निवारण के लिए कुछ मन में एक आशाएं रहती हैं कि हम ये करेंगे तो ऐसा होगा। लेकिन अब हम आते हैं जब पेड़ पौधों में क्या होता है, जब कॉन्शियसनेस होती है, उसकी चेतना होती है, कवर्ड स्टेट में होती है, वो विरोध नहीं करता है। तो कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, और इसमें तर्क चलता रहता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें उस व्यक्ति का सुनना चाहिए
जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, जो अपने जीवन में अच्छे कार्य करते हैं, तो भारत एक ऐसा देश है जैसा बताया जहां दया धर्म का एक पिलर है, स्तंभ है। धर्म के 4 स्तंभ है। ऑस्टेरिटी मतलब तपस्या, ट्रुथफुलनेस मतलब सत्यता, क्लीननेस मतलब स्वच्छता एंड मर्सी मतलब दया। तो पहले अपने ऊपर दया कीजिए। अपने ऊपर दया करने का मतलब है कि खुद बीड़ी सिगरेट फूकते हैं, हृदय को जलाते हैं, पहले ऊपर दया कीजिए, फिर जीव पर दया कर सकते हैं। तो दूसरे ऊपर दया की भावना ये जागृत करना पड़ता है। एक स्टोरी बताते हैं, एक बहुत ही हाईली क्वालिफाइड इंटेलिजेंट लेडी थी और उनके हृदय में दया की भावना थी, लेकिन देखिएगा कैसा दया था। ये दया भी खतरनाक होता है कभी कभी। तो उनका दया कैसा था, वो बुद्धिमान तो थी लेकिन वो अज्ञान को ज्ञान मान बैठी थी। अमेरिका में अपने जब कार से जा रही थी तो एक व्यक्ति को देखा कि उसने कुत्ते को जबरदस्ती बांध के उसको प्रताड़ित कर रहा है, मतलब उसको कष्ट दे रहा है, उसको एक कोने में बांध करके। तो उनको बड़ा बुरा लगा, उन लेडीज को बहुत बुरा लगा। उन्होंने बोला कि आप ऐसा कार रोक करके और उनको डांट लगाई, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको ये इस कुत्ते के साथ आप ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? आपका दिमाग दुरुस्त है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, मनोदशा ठीक है आपकी? वो व्यक्ति ने बोला कि आप अपना काम कीजिए, आप जाइए। लेकिन ये महिला नहीं मानी और तुरंत पुलिस कॉल किया। पुलिस को कॉल करने के पश्चात पुलिस को बुलाया और पुलिस ने उनको फाइन किया और इनको थोड़ा अप्रिसिएशन के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए इनको बुलाया गया वहां टॉक शो में कि आपने देखिए, आप जानवरों के प्रति आपका इतना दया की भावना है, आप क्या कहना चाहेंगी? आपने ऐसे ऐसे कार्य करते, हर व्यक्ति को आपसे शिक्षा लेना चाहिए। तो इन्होंने क्या बोला कि जी हमने ऐसा कार्य किया, इसके लिए हम आप लोगों ने सहयोग किया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वो रिपोर्टर पूछा कि आज शाम को क्या खाने वाली हैं? तो उन्होंने क्या बोला कि मैं आज शाम को हैम बर्गर खाने वाली। हैम बर्गर क्या होता है, उसमें जैसे बर्गर के बीच में जो हम डालते हैं ना भारत में, उसमें टमाटर डालते हैं, ऑनियन डालते हैं, कॉलीफ्लावर डालते हैं, जो भी डालते हैं, उसमें पनीर डालते हैं और बनाते हैं। लेकिन उसमें वो लोग क्या डालते हैं, वो मीट डालते हैं, मांस डालते हैं। वो खाने वाली थी। अब उनका जो कनेक्शन था वो भूल गई थी कि इसमें मांस ही डाला जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, ये कनेक्शन भी समझना पड़ेगा। जो आजकल महिलाएं ना पर्स लेके घूमती हैं, वास्तव में पर्स ले घूमती है ना, जो नहीं, उनको लेदर वाला ही पर्स चाहिए, या फिर कुछ लोग होते हैं ना लेदर का, उनको वॉलेट चाहिए, लेदर का बेल्ट चाहिए। इनको ये नहीं पता होता कि हमारी कॉन्शियसनेस डिग्रेड होती है, डाउन होता है, और हम एक तरह से इनडायरेक्टली हम किलिंग के ऊपर, एनिमल किलिंग का बढ़ावा देते हैं। तो जैसे हम गाड़ी खरीदते, गाड़ी में सीट भी लगाते हैं ना, तो उसमें भी क्या होता है कि हम लेदर का सीट चाहिए, उनको ऐसा ही सीट चाहिए। तो ये क्या आता है, इनडायरेक्टली हम एनिमल किलिंग का बढ़ावा देते हैं। तो हम आजकल देखते हैं जो बुद्धिमान वर्ग है, जो इंटेलिजेंट क्लास है, मतलब उनका एक स्टूपिड थिंग कंसीडर्ड ग्लोरियस। जो मूर्खता चीज है ना, उसको हम लोग बढ़ा चढ़ा के करते हैं, उसको इतना क्रिस्पी बनाते हैं, इतना अच्छे से बनाते हैं, उतना उसको क्या बोलते हैं, उसको आजकल सूप पीते हैं लोग। वो पता ही नहीं चलता है कि वो किस चीज का सूप है, केकड़े का सूप है आखिर किस चीज का सूप है, और पीते हैं। इसीलिए ऐसे ऐसे रोग जन्म लेते हैं कि आजकल डॉक्टर भी विविल्डर हो जाते हैं, कैसा रोग है ये। तो प्रकृति क्या होता है, हम प्रकृति का जब विदोहन करते हैं तो प्रकृति हमें क्या करती है, रिटेलिएट करती है, जवाब देती है। तो हमें देखते हैं कि भगवत गीता जो सारे ग्रंथों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, सारे ग्रंथों में मणि के समान माना जाता है, उसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण 9th चैप्टर में, जो 9th चैप्टर का नाम है परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, 26 वर्ष में क्या बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति तदहं भक्तियुक्ता प्रतहं मनश्यामि प्रत्यात्मनः। इसका मतलब क्या है? भगवान बोलते हैं, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं।
तो भगवान क्या स्वीकार करते हैं? जो प्रेम से पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ऐसा कुछ अगर ऑफर करता है तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो भारत देश में जो अध्यात्म को मानने वाले हैं वो वेजिटेरियन नहीं है, वो नॉन वेजिटेरियन भी नहीं है, वो कृष्णाटेरियन है। कृष्णाटेरियन मतलब भगवान को जो भोग लगाते हैं, ऑफर करते हैं, वही खाते हैं, यहाँ तक कि ओनियन गार्लिक भी नहीं खाते, प्याज लहसुन भी नहीं उनको ग्रहण करते हैं, क्योंकि भगवान को भोग नहीं लगाया जाता है, इसलिए वो नहीं खाते। तो ये तो हमारे एक स्टेटमेंट था बताने का। अब हमारा प्रश्न आपसे ये है कि देखिए, जैसे हमारी बॉडी, जैसे आपने दांत का एक एक बारे में बताया, इंसीजर, टीथ, कैनाइन, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जब हम नॉर्मल फूड खाते हैं तो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम ऐसे फूड खाते हैं, ऐसे अगर हम नॉन वेज खाते हैं तो दांत में सड़ता है, पेट में सड़ने लगता है। अगर 1 महीने किसी को लगातार नॉन वेज खिला दीजिए तो बीमार पड़ जाएगा, लेकिन लगातार उसको साल भर, 5 साल, पूरे जीवन वेजिटेरियन खिलाइए तो बीमार नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके नेचुरल चीजें, उसके शारीरिक के लिए चीजें हैं। तो हम आपसे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं कि हम ये अगर, क्योंकि आप डॉक्टर हैं तो इसको आप सही तरीके से डिस्क्राइब कर सकती हैं कि कैसे हम जब नॉर्मल फूड खाते हैं तो जब ऐसा उसको देखने मात्र से हमारे आंखों की थेरेपी से वाइब्रेशन आते हैं, ऐसे जब हम अच्छे फूड देखते हैं उससे ऐसे वाइब्रेशन अच्छे आते हैं हमारे जीवा के लिए, हमारे कान, हमारे पेट के लिए, हमारे इंद्रियों के लिए। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, तो हमारे लिए अच्छा रहता है। कैसे नॉनवेज जो खाते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं रहता है, तो इसके ऊपर थोड़ा आप चर्चा कीजिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे सही तरीके से कार्य नहीं करता। जैसे भूसा का खाने का जो डाइजेस्टिव सिस्टम गाय का है, भैंस का है, तो वो खा सकती है, लेकिन अगर कोई नॉर्मल इंसान को भूसा खिले तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा नहीं है, तो वो नहीं खा पाते हैं, उसका वो नहीं पचा पाएंगे। इसके ऊपर हम चाहते हैं थोड़ा चर्चा कीजिए। हरे कृष्णा। डॉक्टर दीप्ति जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा डॉक्टर दीप्ति जी। तो शायद सुन नहीं पा रही हैं। तो हम देखते हैं कि अलग अलग चीजों में, जैसे बाइबल में भी वर्णन है कि दाउ शैल नॉट किल, यानी कि हमें किलिंग के लिए तो बिल्कुल मना किया गया है। तो जब हम वास्तव में हम भारत के ओरिजिनल जो कल्चर है, ओरिजिनल जो चीजें हैं, उसकी तरफ हम नजर मोड़ते हैं तो देखते हैं कि भारत ही ऐसा देश है जिसे पूरी दुनिया शिक्षा ले सकता है, और पूरी दुनिया को जो दिशा बदलने का इनके पास एक बहुत ही बढ़िया क्या बोलते हैं ग्रंथ है, जिन ग्रंथों के माध्यम से पूरी दुनिया को दिशा दे सकते हैं। हरे कृष्णा। डॉक्टर दीप्ति जी, आप सुन पा रही हैं? जी जी जी, बोलिए बोलिए सर जी, वो कुछ नेटवर्क इश्यू आ गया था। प्रश्न था जी कि मेरा प्रश्न ये था कि जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है, मानव जाति का, और जो जानवरों का डाइजेस्टिव सिस्टम है, कैसे हम लोग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ये वेजिटेरियन के लिए बनाया गया है, और जो कुछ एनिमल है उनके लिए, जैसे कि शेर है, वो फल नहीं खाता है, उसके लिए वो बनाया गया है, तो उसका नेचर है। मैंने पहले बताया है। ईट बीन्स, हाँ ईट बीन्स नॉट बीइंग। तो हमें पहले समझना होगा बीइंग कहाँ पे है, बीइंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन बीइंग क्यों बोलते हैं, बीइंग मीन्स व्हाट। आपने अभी इतनी सारी चर्चाएं की, मुझे अच्छा लगा, मंत्रमुग्ध हो गई थी मैं। इसमें बीइंग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। बीइंग मीन्स व्हाट, बॉडी, बॉडी, माइंड एंड सोल, बॉडी, माइंड एंड सोल। तो शरीर भी है, चेतना भी है, माइंड चेतना भी है, आत्मा भी है। तो ये सारी चीजें सारे बीइंग्स में होती हैं। जितने भी बीइंग्स हमारे आसपास हम एनवायरनमेंट में देखते हैं, गाय, भैंस, डॉग, शेर, जितने भी हैं, तो सबका एक अलग अलग चेतना होता है। जब हम इन निरीह प्राणियों की हत्या करते हैं फॉर जस्ट फॉर आर थिंग, कि हमें रस चाहिए भाई लाइफ में, हमें हायर सोसाइटी में है, हमें लोगों को बताना है कि यार आज मैंने मीट खाया, आज मैंने हैम बर्गर खाया, आज मैंने हॉट डॉग खाया, है ना। ये जो बड़े बड़े नाम सोसाइटी स्टेटस में डालने हैं, इसके लिए हम उन निरीह प्राणियों की हत्या करते हैं। पर
क्या हम कभी सोच पाते हैं कि उनके साथ साथ उनकी चेतना, उनकी आत्मा का जो एक जो अभिशाप वो देते हैं, वो भी हम उस खाने के माध्यम से डालते हैं। तो इसी वजह से हमारे शरीर में ना जाने कितनी सारी नेगेटिविटी आती है। रहा सवाल डाइजेस्टिव सिस्टम का, जैसे मैंने बताया कि जब हम अपने रूप को देखते हैं, हमें जो टिप्स दिए गए हैं, 4 प्रकार के टिप्स दिए गए हैं। इसमें हमारे टिप में आप देखिए कहीं पे भी नुकीले वाले शार्प टिप नहीं है, कैनाइन नहीं है, लेकिन शेर जो है कार्निवोरस, मांसाहार जो है, हम लोग हर्बीवोरस है, वो कार्निवोरस है। सबकी प्रकृति ना डिसाइड हुई है, प्रकृति ने सबकी प्रकृति डिसाइड करके रखी हुई है, सबके हैबिटाट और हैबिट्स बने हुए हैं, तो उनमें कैनाइन पाया जाता है। तो वहां से ही डाइजेस्टिव सिस्टम हमेशा माउथ से स्टार्ट होता है, माउथ टू एनस। तो हमारा जो 32 फीट का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो जीआईटी है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, वो बहुत ही छोटा सा पाइपलाइन के जैसा बना हुआ है, छोटी छोटी कॉरल पाइप्स है इंटेस्टाइन में, स्टमक फिस्ट के जैसा है। अब आप खुद समझिए, एक फिस्ट के जैसे जूसर मिक्सर ग्राइंडर में आप क्या डालना पसंद करेंगे? डेफिनेटली कोई ऐसी चीजें, कोई ऐसा आहार जिसकी चटनी अच्छे से बन सके। तो अगर हम इसमें मीट डालेंगे, हम इसमें बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट में फैट डालेंगे, चिकन डालेंगे विथ हाई स्पाइसी एंड व्हाट टू से बटर चीज के साथ बना हुआ पूरा, तो क्या होता है अल्टीमेटली जब ये अंदर जाता है तो हमारा जो डाइजेस्टिव फायर है, जो गैस्ट्रिक जूस है, वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता और ये अनडाइजेस्ट फॉर्म में हमारे शरीर में लॉस्ट होता है, एडिपोस मास में जमा होने लगता है। तो कहीं ना कहीं हमारी प्रकृति ऐसी बनी हुई है जिसमें ये बोला ही जा रहा है कि आप नॉनवेज नहीं खा सकते। रहा सवाल शेर का या जितने भी जो जंगल के प्राणी हैं, उनमें क्या होता है वैसा डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। एक तो वो चौपाया भी होते हैं, 4 पैर होते हैं उनका, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे जैसा 32 फीट लॉन्ग नहीं होता, सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। उनका जो कैविटी होता है, जो स्टमक होता है, वो हमसे बड़ा होता है। और दूसरी बात, उनमें कैनाइन दांत होते हैं। उनमें जो फायर होता है, अग्नि जो होती है, वो उस खाने को पचाने के लिए ही बनी हुई है। उनमें माइंड नहीं होता, इमोशंस नहीं होते, तो उनमें दया की भावना भी नहीं होती। उन्हें ये पता आता है कि मुझे सामने जो दिख रहा है उसे मारना है और खाना है। लेकिन हम तो ह्यूमन बीइंग है, हमारे में सारे रस है और हम नीरस नीरस हम क्या कर रहे हैं, अपने शरीर में रस भरने के लिए हम नीरस बन जा रहे हैं। तो हमें दया, करुणा, ये सारी भावना को व्याप्त रखते हुए, अपने डाइजेस्टिव, अपने आहार नाल का ध्यान रखते हुए खाने को खाना है। हमें वैसा आहार लेना है जिसके लिए हम बने हैं, ना कि हमें ऐसा आहार लेना है जिसके लिए हम नहीं बने हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा। मच, जी, बहुत शशि जी। बहुत धन्यवाद आपका, जी जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जी There is so much learning, so जी। much experience you have shared with us. थैंक यू। So we are थैंक really यू really वेरी grateful to मच। you. तो थैंक ऐसे यू ही थैंक आप यू। थोड़ा, आज ये ऐसा विषय है कि हर व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, इसको ध्यान से एक एक विषय के ऊपर थोड़ा कंटेम्पलेशन करना पड़ेगा। जब जी तक कंटेम्पलेशन नहीं करेगा तब तक वो इस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा कि हमारे शरीर के लिए क्या अच्छा है, मन के लिए क्या अच्छा है। क्योंकि सबसे हमारे जी शरीर में इंपॉर्टेंट मसल्स है ब्रेन, और ब्रेन क्या जी होता है, वाइब्रेशन को एक्सेप्ट करता है। तो इस हमें जी रिएक्शन, एक्शन, रिएक्शन को, साइंस को थोड़ा समझना पड़ेगा, कलर्स के साइंस को जी समझना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी को साइंस को समझना पड़ेगा। जी और जब ब्रॉडर जी और डीपर और हायर लेवल की स्टडी करेंगे, तब हम अर्थ जी के लेवल पे समझ पाएंगे कि अर्थ को क्या समस्याएं आती हैं वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन करने से। फिर अपने ऊपर जी दया करेगा, फिर जीव के ऊपर दया कर सकता है, तब जाकर के उसका जो एग्जिस्टेंस है वो प्यूरिफाई होगा। क्योंकि एग्जिस्टेंस मिला है प्यूरिफिकेशन के लिए, ना ही कि हमें अत्याचार जी करने के लिए, अन्याय करने के लिए। हमें छोटे छोटे जो जी नहीं बोलने वाले जानवर हैं, हमें दया की भावना सीखना चाहिए, उनको हमें कैसे फूड देना चाहिए। यहाँ तक कि अगर एक जी पुत्र का 2 बच्चा हो, कोई एक जी ऑफिसर हो और एक लेबर हो, तो पिता दोनों को एक समभाव दृष्टि से देखता है, ना ही कि ऑफिसर को प्रेम करते हैं और छोटे बच्चों का मर्डर नहीं करते हैं। उसी तरह 84 लाख योनि भगवान के बच्चे हैं, ये विद्या को समझना पड़े, भगवान के पुत्र हैं, और एक पुत्र दूसरे पुत्र को मार के खाएगा तो ये कहाँ का न्याय है? भगवान को कैसे खुश कर सकते हैं?
तो हम अगर जी। चाहते हैं इस विज्ञान को समझना, अपने जीवन में उतारना, अपने एग्जिस्टेंस को प्यूरिफाई करना, अपने जीवन को सार्थक बनाना, तो हमें एक बार अपने जीवन को पलटना होगा, टर्निंग पॉइंट लाना होगा। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि लिसन केयरफुली टू द पीपल हु हैव नॉलेज लाइक यू, लिसन केयरफुली टू द पीपल हु हैव डेडिकेटेड देयर लाइफ फॉर ऑलमाइटी, लिसन केयरफुली टू द पीपल हु हैव अचीव्ड द विजडम ऑफ नॉलेज। तो जब हम ऐसे ज्ञान के माध्यम से जब हम समझेंगे तो सही और गलत की पहचान नजर आएगी, क्या सही है और क्या गलत है। हमारे टेस्ट के लिए और गलत भावनाओं के लिए हमें दूसरों की हत्या करने का कोई हक नहीं है। अगर हम किसी को हत्या करने जा रहे हैं, किसी जानवर को, हमारा ही नहीं, हमारे आने वाले कई पीढ़ी भी लग जाए तो किसी को प्राण नहीं डाल सकती है, तो हम प्राण कैसे ले सकते हैं। तो इसीलिए आपने जो आज मैसेज दिया बहुत ही पावरफुल मैसेज था। वी आर रियली रियली ग्रेटफुल टू यू कि ये संदेश बार बार लोगों के क्रंदनों में गूंजता रहे कि हमें वेजिटेरियन क्यों बनना है। तो वेजिटेरियन बनने का मतलब ये नहीं है कि गधा भी वेजिटेरियन है। आपको पता है मंकी जो है, बंदर भी वही जी। वेजिटेरियन है। लेकिन जी। हम लोग को क्या है, हम लोग को वेजिटेरियन नहीं है, हम लोग नॉन वेज नहीं है, हम लोग कृष्णाटेरियन है। हम लोग कृष्ण का प्रसाद खाना है। तो कृष्ण का प्रसाद खाने के लिए तुलसी पत्ता डाल करके भगवान को ऑफर करके जब हम प्राप्त करते हैं तो हमारे मन के लिए, हमारे बुद्धि के लिए, और ये तो मन बुद्धि तो छोड़ दीजिए, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रसन्न करने वाले हैं, जो हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो प्यूरिफाई हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीप्ति जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो थैंक यू सो मच। दिनकर जी, हरे थैंक यू। कृष्णा। तो हम लोग आज बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय